एक अहम सवाल जो अक्सर ख़वातीन कर रही हैं और किया जा रहा है, जो कि उनका हक है, कि हम प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई करें अपने फाइब्रॉइड के इलाज के बाद या एडिनोमाइसिस के इलाज के बाद। तो इसका मुख्तसरन जवाब ये है कि यूजुअली हम 6 मंथ्स का टाइम देते हैं। ये सेफ्टी है, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से हम 6 महीने का टाइम बताते हैं। अच्छा, अब टेक्निकली हमारे लिए होता है कि अगर 5 CMS का फाइब्रॉइड है तो हम 6 महीने, 5 से 10 CMS का है तो हम साल भर तक इंतज़ार करवाते हैं, ताकि मैक्सिमम जो उसकी श्रिंक है, यानी वो सिकुड़ जाए, वो डेड हो जाए, ख़त्म हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी में कोई मुदाखलत ना करे। अगर लातादाद फाइब्रॉइड्स हैं और यूट्रस का साइज़ जो नली पेरेस वुमन है, उनका यूट्रस का साइज़ इस मेरी उंगली के साइज़ के बराबर होता है। अगर उसमें 3-4 अगर फाइब्रॉइड आ गए, तो ऐसे ही है कि आपकी बैठक में बच्चे के लिए तो जगह नहीं रहेगी। तो उनके लिए उनका सिकुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रेगनेंसी आगे चल सके, मिसकैरेजेस ना हो। तो उस सिलसिले में ये भी हम एडवाइस करते हैं कि आप हमसे राब्ते में रहें, फ़ॉलो-अप्स कराएँ और आप जब कंसीव करती हैं या एज़ अ कपल तो आप हमसे राब्ते में रहें, क्योंकि ये एक प्रेशियस प्रेगनेंसी है, ये इंतहाई कीमती प्रेगनेंसी है। इसको फ़ॉलो करना, इसकी निगहदाश्त करना एक इंतहाई अहम मरहला है और हम नहीं चाहते कि आप किसी भी मसाइल से दो-चार हों। इस सिलसिले में जो भी हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता कीजिए।